मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर की पॉश कॉलोनी में 60 साल के बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस हत्या से जन्माष्टमी के पर्व पर पुलिस द्वारा शहर में मुस्तैदी के दावों की पोल खुल गई है। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। घटना के वक्त बदमाशों ने एक युवती को भी बंधक बना लिया था और उसे भी जान से मारने की कोशिश की थी। यह सनसनीखेज घटना इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र के मनोरमा गंज अपार्टमेंट स्थित एक हॉस्टल की है। हॉस्टल संचालक अजय शाह के घर में किराए का कमरा लेने के बहाने आए बदमाशों ने उनकी बेरहमी से धारदार हथियारों से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि उनके घर के सामने ही फ्रूट का ठेला लगाने वाला भैयू नाम का युवक अपने दो अन्य साथियों को लेकर अजय शाह के घर पहुंचा था। उसने किराए से कमरा देने की बात निकाली और अजय को लेकर ऊपर वाले कमरे को देखने पहुंचा। इसके बाद तीनों बदमाशों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूसा और धारदार हथियार से सर पर वार कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। काफी देर तक जब अजय शाह नीचे नहीं आए तो उनकी पत्नी ने उनके यहाँ काम करने वाली लड़की शीतल को ऊपर भेजा। बदमाशों ने शीतल को भी बंधक बना लिया और ऊपर के ही एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद आरोपी नीचे उतरे तो अजय की पत्नी ने उनसे अजय के बारे में पूछा। आरोपी बोले कि वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। शक होने पर उनकी पत्नी ने परिजनों को फोन लगाया तो आरोपी घबराकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद जब परिजनों ने ऊपर बने कमरे में जाकर देखा तो शीतल बेहोश पड़ी थी और अजय शाह का खून से लथपथ शव जमीन पर पड़ा हुआ था। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए एम्बा अस्पताल भिजवा दिया है। ऐसा अनुमान है कि शाह दंपति के पास पालदा में 30,000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट है। इस प्लॉट पर भैयू की नजरें थी और वह आए दिन उसे बेचने के लिए दबाव बना रहा था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भैयू उर्फ विवेक, उसका एक साथी नीलेश व एक अन्य युवक का नाम घटना में सामने आ रहा है, जिसको लेकर पुलिस सब आरोपियों की तलाश कर रही है। घटना के बाद से ही आरोपियों ने अपने फोन बंद कर लिए हैं। कमरा हम लोग ऊपर स्टूडेंट्स को रखते हैं तो किराए से चाहिए। ऐसा करके आए थे, वो भैया ले आया था कि इनको किराए से चाहिए। काफी समय से हाँ, हमारे घर में एक चप्पा जानता है वो। बचपन में इसकी दादी हमारे वहाँ काम करती थी तो वो दादी के साथ बचपन में रहता था हमारे घर पे। इसकी दादी और दादा दोनों हमारे साइड में गैरेज में रहते थे। हमारे ससुर जी की सेवा के लिए रखा था उसकी दादी को। फिर 10 साल पहले की बात है। प्लाट पालता वाला वो बार बार बोल सकता है। हाँ, बार बार बोलता है कि वो मतलब मुझे दे दो, मैं बकरी बांधूंगा, कुछ करेंगे तो आपको भी दूंगा। उसमें उसकी नीयत थी, बेच दो बोलता था, मैं ग्राहक ला दूंगा। क्या करता है? हाँ, वो ठेला लगाता है तो वहीं सेवा कार्य करते हैं और आश्रम में ही रहते हैं। तो लॉकडाउन के कारण कुछ केस के लिए आए थे इंदौर। आश्रम के केस के लिए हाई कोर्ट में केस था 22 तारीख को मार्च, रतलाम आश्रम का। उस विषय में आए थे तो फिर लॉकडाउन लगने के कारण यहीं रुक गए थे। ये हुआ यूँ कि ना, ये आंटी ने उनको बोला था कि जाओ अंकल को बुला के लेके आओ भैया को। तो वो देखने गया तो किसी बहाने से बोलता रहता है कि हाथ में धोके आ रहे, कभी बोलता है कि बोले वो आ रहे तो मेरे। फिर है ना, आंटी ने फिर बोला कि जा शीतल तू देख के, इन पर भरोसा नहीं हो रहा, मुझे पता नहीं क्या कर रहे। फिर मैं देखने गई और मैं आंटी ने फ़ोन लगा तो फ़ोन की रिंग बज रही थी ऊपर, पर रूम में फ़ोन ढूंढा तो मिला नहीं मेरे को कहीं भी, रिंग बज रही। फिर मैं पूरा रूम चेक करा पर वो आखिरी वाला रूम मेरे को चेक करने नहीं दिया। शायद इन लोगों ने बोले कि उधर नहीं होगा, चल ऊपर देख ले, ऐसे ऐसे कर रहे थे। फिर मेरे को आंटी बोली चल ऊपर देख के आ। मैंने बोला मैं ऊपर देख के नहीं दिखा। फिर आंटी बोली था ना एक बार पूरा चेक करके आ। फिर मैं पूरा चेक करने गई थी। फिर मैं चेक ही कर रही थी, ये 2-3 जने ना नीचे खड़े हुए थे। अब कौन था मैं नहीं जानती थी, भैया था जरूर। और फिर मेरे को रूम में धक्का देके मेरा गला दबाया और मैं जैसे गला दबाया तो मैं गिर गई, तो तकिया मुंह पे रख दिया बस। और उसके बाद मैं फिर शॉक में थी तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, मोबाइल भी ले गया। हमें मामी जी का फ़ोन आया कि भाई 6 बजे से वो ऊपर से आ नहीं रहे। ऊपर गए देखने तो कुछ डोल टोली के लड़के भी थे, वो भी देखने गए तो वो बताएं कि ऊपर तो दिख नहीं रहा, ऐसा करके वो मालूम नहीं, शायद जो भी उनको पता चला। उसके बाद हमें फ़ोन आया अभी 1-1.5 घंटे पहले मामी जी का कि ऊपर मामा जी मिल नहीं रहे। तो हम लोग भागते हुए आए और फिर हम लोगों ने थोड़ी तैयारी करके ऊपर देखा ये सब। फिर हमने पुलिस को इत्तला करी। कितने लोग आए थे, क्या था? 3 ऐसा बता रहे हैं, मामी जी बता रही है कि 3 लोग थे वो। हाँ। और वो
जो यहाँ पे एक फ्रूट वाला है शायद, मालूम नहीं मुझे, हाँ, तो वो लेके आया था उनको। अभी तीनों के मोबाइल बंद है। इसलिए आए थे वो, क्या बोल रहे थे? बोले ऊपर घर देखना है। क्या रेंट के किराए से मांगे आए थे? हाँ, रेंट किराए से। बताया जा रहा है कि शाह दंपति एक आश्रम से भी जुड़े हुए थे। दरअसल अजय शाह गुजरात में एक आश्रम में रहते थे और लॉकडाउन के बाद से ही वह इंदौर रह रहे थे। उनके यहाँ काम करने वाली युवती शीतल पिछले साल ही उनके यहाँ नौकरी पर लगी थी। बदमाशों ने युवती का भी गला दबाकर उसे बंधक बनाया और उसका मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। काफिया थाना क्षेत्र में एक घटना हुई है जिसमें 3 लड़के जो कि परिचित थे, उन्होंने मकान देखने के बहाने घर में आकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। वो तीनों जो व्यक्ति थे इनके पूर्व परिचित थे और आते समय उन्होंने बहाना मकान देखने का बनाया, जो कि वो बाहर रहते थे अहमदाबाद में, वहाँ एक आश्रम में काम करते थे। तो मुख्य जो इनके पीछे मंशा थी मुख्यतः इसमें कुछ संपत्ति संबंधी इशू को लेकर के थी। इसमें एक और बात प्रकाश में आई है कि इनके कुछ प्लॉट को लेकर के ज़मीन संबंधी भी पुराना विवाद था और ज़मीन संबंधी विवाद को लेकर के ये घटना इसमें सामने आई है। बहरहाल आरोपियों को पहचान कर लिया गया है, पुलिस की 3 टीमें रवाना की गई हैं। मुख्य तौर पर चूँकि परिचित थे और इनको पता था कि ये पहचान भी लिए जाएंगे, इसलिए इन्होंने ऊपर कमरे में मकान देखने के बहाने ले आकर के और उसमें जा कर के, चूँकि वहाँ की परिस्थिति के बारे में उनके पकड़े जाने के बाद और ज़्यादा स्थिति स्पष्ट होगी किन परिस्थितियों में घटना हुई। बहरहाल इन्होंने ये घटना दी जिसमें मुख्य तौर पे इन्होंने उनके गला दबा करके और बाकी भी जो वहाँ पे वार करके हत्या की है। बहरहाल आरोपियों को पहचान कर ली गई है और पुलिस की टीमें जल्द ही सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगी। मुख्य तौर पर जिसने देखा उसके साथ हम लोगों ने रजिस्ट किया, लेकिन जो घटना हुई इसमें अच्छी बात यह है कि घटना के सभी आरोपी चूँकि पहचाने हुए हैं, घटना के सभी आरोपियों की पहचान है। इसमें FIR जो है उसमें एक आरोपी पूर्व परिचित नामजद घर बराबर आना जाना था, इसलिए बहुत जल्दी सारे आरोपी पकड़ लिए जाएंगे। फिलहाल पुलिस ने हत्या के मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं घटना में हर बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। घटना में आरोपियों के नाम और फोटो भी पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसको लेकर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात की जा रही है। लेकिन इतनी सख्ती के बाद भी बदमाश वारदातों को अंजाम देते नजर आ रहे हैं, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबार न्यूज, इंदौर।